नमस्कार। मैं संध्या दर, जिगर की फाउंडर। आज मैं आपके साथ जिगर और जम्मू कश्मीर के वुमेन एम्पावरमेंट की बात करना चाहती हूँ। जो कि मैं खुद एक पर्सन विद डिसेबिलिटी और वुमेन थी। मैंने अपने जिगर के साथ वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को ही जोड़ने की कोशिश रखी और वो एक ऐसा टीम बना जिसका एक उदाहरण दे सकते हैं कि हर एक हमारे डिसेबल वुमेन जो जिगर की मेंबर है वो अपने आप में सक्षम है। आज मैं जिगर के इस ग्रुप के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर की वुमेन एम्पावरमेंट है उसकी भी बात करना चाहती हूँ। हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम इस धरती पे जम्मू कश्मीर की धरती पे पैदा हुए। यहाँ की वुमेन एम्पावरमेंट की तो पूरी दुनिया में मिसाल है। जम्मू कश्मीर का वुमेन एम्पावरमेंट 5,000 साल पुराना है। बात की जाए तो महाभारत काल से भी पुराना। महाभारत काल से भी पुराना राजा दामोदर, उनकी पत्नी यशोमती मैया, यशोमती रानी, जो जम्मू कश्मीर की सबसे पहली रानी थी और दुनिया की सबसे पहली रानी कहलाई जाती है, जिन्होंने पूरा राज्य पाठ संभाला। दामोदर राजा का निधन एक जंग में कृष्ण भगवान के साथ हुआ और कृष्ण भगवान ने ही यशोमती रानी को जम्मू कश्मीर की रानी बनाया और उनका राज्याभिषेक किया और उन्होंने अपना राज्य पाठ बहुत ही अच्छा अपने अपने राज्य पाठ का काल संभाला और एक मिसाल कायम की पहली रानी बनकर। आज से 2700 साल पहले रानी ईशान देवी, जिन्होंने एक जब हमारा जम्मू और कश्मीर एक पिछड़ा वर्ग था, एक पिछड़ा वर्ग होने के कारण यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं से निर्वाण करने के लिए ईशान रानी ने एक कमेटी बनाई, जो कि आज भी जैसे भी कोई भी मुश्किलात आती है तो एक संगठन बनाया जाता है उस मुश्किलात को, उन प्रॉब्लम्स को एक चैनलाइज रूप देने के लिए और उनका अंत करने के लिए। उसी के लिए वैसा ही उन्होंने एक कमेटी का संगठन किया, जिनकी वो अध्यक्ष, मुख्य अध्यक्ष, चेयरपर्सन खुद बनी और उन्होंने वो संभाला और अपने ही राजा को उन्होंने उसका सेनापति बनाया और उस टाइम उन्होंने अपने राज्य को ऐसे संवारा और जम्मू कश्मीर का रुख बदल दिया। इसके बाद आज से करीब 2200 साल पहले महारानी वाघ आई। वाघ महारानी ने जम्मू कश्मीर में बहुत सारी बर्फ पड़ी और अकाल पड़ा। उस अकाल से राजकोष भी खाली हो गए और यहाँ की जीवन को बहुत बड़ा धक्का लगा। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और उस टाइम एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उन्होंने एक सिस्टम का निर्माण किया, जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, जो अभी भी वैसे ही चल रहा है। अभी हमने कोविड टाइम में भी लोगों को वैसे ही संभाला पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। हमारा जीवन एक सिस्टमेटिक चैनल वाइज पॉइंट से संभालते हैं जब हमारे मुश्किलें आती हैं। इन्हीं मुश्किलों को हम एक आगे मिसाल बना देते हैं और वही एक मिसाल महारानी वाघ ने अपना इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बना के किया। इसके बाद महारानी सुगंधा देवी आई, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, जो कहते हैं वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र हमारा जो यहाँ के मंदिर है, जो बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ है, वो महारानी सुगंधा देवी ने ही करवाया है। इसके बाद हमारी प्रिय रानी भी कहलाती है जाती है और डिसेबल सेक्टर की एक रोल मॉडल भी कहलाई जाती है, जिन्होंने जो डिसेबल फर्स्ट क्वीन ऑफ द वर्ल्ड भी कहलाई जाती है, महारानी दिद्दा। उनका भी जन्म इसी जन्मभूमि, इसी धरती से हुआ, जम्मू कश्मीर की धरती से। वो पुंछ के लोहार ज़िले में पैदा हुई, एक राजघराने में पैदा हुई।
उनके फादर का नाम, उनके पिताजी का नाम जो था वो था सिमराज। तो सिमराज की जो धर्मपत्नी थी वो काबुल के एक हिंदू राजघराने परिवार से थी। उस टाइम पे उन्होंने उसके काबुल से अपने साथ एक काम नौकरानी, एक मेड साथ रखी थी। उसका नाम वल्जा था। जब सेम राज के घर बेटी जन्म हुई, उसका नाम उन्होंने दिद्दा रखा। पर उनको बहुत ही सदमा लगा कि वो दिद्दा शरीर से अपंग थी, डिसेबल थी, और उन्होंने उसको त्याग दिया। उनके त्यागने के बाद उसका सारा पालन पोषण, लालन पालन वल्जा नाम की जो सेविका, उनकी पत्नी की सेविका थी, उन्होंने किया। वो जो उनकी सेविका थी, उन्होंने जो दिद्दा रानी, वो तो राजघराने की थी, खून और ब्लड से तो वो राजघराने की थी, बट उनको तो फाइनेंशियल रूल्स और राजघराने के रूल्स सारे पता थे। बट उन वल्जा ने उनको ट्रेन किया तलवारबाजी और तीरंदाजी में, जिनसे वो बहुत ही बहादुर नारी बनी। बहादुर नारियों का रूप धारण किया उन्होंने। ब्यूटीफुल वो थी क्योंकि वो राज परिवार से थी, एक क्वीन थी, एक प्रिंसेस थी। प्रिंसेस की क्वालिटीज़ के होने की वजह से वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी, और ये सब गुणों के वजह से वो काफ़ी बहादुर भी थी। सेम गुफ्त राजा जो था, वो कश्मीर का राजा, घूमते घूमते वो काफ़ी अय्याश राजा था। उनकी शादी हो चुकी थी अपने ही सेनापति की बेटी के साथ, पर वो अपना वो सारा शिकार करते करते, शिकार का शौक काफ़ी रखते थे। शिकार करते करते वो पुंछ ज़िले में पहुँचे। वहाँ पे उनकी मुलाकात दिद्दा रानी से हुई। दिद्दा रानी जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल बहादुर लड़की थी, तो वो उनको काफ़ी लाइक करने लगे और उनके साथ शादी की। दिद्दा रानी ने कश्मीर जाके सेम गुफ्त राजा के साथ अपना परिवार संभाला और एक पुत्र का जन्म दिया। उसका नाम अभिमन्यु था। जो दिद्दा रानी ने अपने पति के साथ रह के, क्योंकि उसकी नॉलेज काफ़ी थी फाइनेंस में, बैंकिंग्स में और राजपाट संभालने में, पॉलिसीज़ लॉन्च करने में, तो उन्होंने राजा का पूरा सहयोग किया। शरीरी कष्ट, कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से राजा ने थोड़ा काम राजकोष का संभालना बंद कर दिया और दिद्दा रानी ने राजपाट संभालना स्टार्ट कर दिया, और बीमारी के लंबी होते होते उनकी मृत्यु हो गई, और दिद्दा रानी जम्मू कश्मीर की रानी बनी, और उन्होंने राजपाट पूरा संभाल लिया जब तक कि उनका बेटा अभिमन्यु उसको संभालने लायक बना। जब अभिमन्यु ने फिर उन्होंने अभिमन्यु का राज अभिषेक करवाया और राज सौंपा, तो अभिमन्यु ने कुछ कारणवश दिद्दा को घर से ही निकाल दिया। फिर दिद्दा रानी एक साध्वी बनी। उन्होंने साध्वी का जीवन अपनाया, पर कुछ सालों के बाद अभिमन्यु और उसके बेटे की मृत्यु हो गई। तो पब्लिक डिमांड पे, लोगों की मर्जी के लिए दिद्दा रानी को दोबारा राजपाट संभालना पड़ा। इसके बाद भी बहुत सारी रानी आई, कोटा रानी आई, बट एक बहादुरी का मिसाल जो दिद्दा रानी ने मिसाल छाप छोड़ी है, वैसी किसी ने नहीं छोड़ी है। महमूद गजनी जैसे इंसान को दिद्दा रानी ने अपने जीवन काल में 2 बार हराया है, और इसके अलावा जो अपनी इन हरकतों से वो राजा के बहुत करीबी रही, तो दिद्दा रानी का नाम राजा शेम गुफ्त ने अपने नाम से आगे रख दिया। दिद्दक शेम की कॉइन्स आज भी कश्मीर की म्यूज़ियम्स में पड़ी हुई है। तो ये एक मिसाल हुई एक रानी की, बट हमारे यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट हर एक लेवल पे अपनी मिसाल छोड़ चुका है। कमांडो लेवल में हमारी 2 बहुत मशहूर फीमेल्स थी जिन्होंने कमांडो सिस्टम को संभाला है। एक थी चुड्डा रानी और एक सिल्ला देवी।
इन लोगों ने एक कमांडो टीम का निर्माण किया और अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कमांडो सिस्टम बनाया। चुड्डा देवी और सिल्ला रानी के बाद यहाँ पे थोड़ा रूल्स चेंज हुए, राजपाट चेंज हुए और वुमेन्स को पर्दा सिस्टम में बंद किया गया। बट फिर भी जब वुमेन्स का पावर हाथ और तलवारबाजी और राज अभिषेक से नहीं निकला तो उनकी कलम से निकला। तो हमारी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने एजुकेशनल रेवोल्यूशन लाया, जिनके ललवाक आज भी हमारी पूरी कम्युनिटी को एक शान की तरह हमारी कम्युनिटी में है। जैसे कि ललदद के ललवाक और माता रूपा भवानी के ललवाक, जिन्होंने एजुकेशन पॉलिसीज़ को चेंज किया, जिन्होंने एजुकेशन रूल्स को चेंज किया। एक वुमेन होने के बाद भी उन्होंने एक ऐसी मिसाल छोड़ी जो एजुकेशनल एक फ़िलोसॉफ़िकल वे में उन्होंने अपनी थॉट्स को रखा, जो कि आज भी हम लोग पढ़ के एक अलग ही एक्सपीरियंस गेन करते हैं। ये थी जम्मू एंड कश्मीर की वुमेन एम्पावरमेंट की कहानी। हमें इस बात का बहुत ही फ़क्र है कि हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और हमारी जन्मभूमि ये है। थैंक यू सो मच।